इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, और ज़ाहिरी बात है चूँकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं, तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन-ओ-अमान के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई इसके ऊपर। और उन्होंने ख़ुद भी बताएंगे, अमीन अकाम साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी साथ आए, वही बताएंगे इस हवाले से। लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक़ है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़ौक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिल के चल के, चूँकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास, और उसमें अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है, और अब सारी अवाम जो है हमारी ज़िम्मेदारी है अब, तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, अपने सूबे के मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के मसाइल में भी जो भी हम किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे सूबे के जो वसाइल हैं अगर बरोकार लाए जा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पहले भी हमारा सूबा ऑयल एंड गैस में, हमारा सूबा जो है बिजली की बात में ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला हुआ है उसने, पूरे पाकिस्तान के आगे भी डालेगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से यही है कि अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई, जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, इनसे को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अफसरान को भी कहा कि आप वही टाइम लाइन दें, वही चीज़ बताएं जो पॉसिबल है, जो सच है, जो हो सकती है। तो बस मेरा इतना ही था, बाकी इस हवाले से आप बात कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात का खैर मक़दम करता हूँ। आज वज़ीर आज़म ने भी उन्हीं जज्बात का इजहार किया जिनका इजहार अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी, और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख़ को वज़ारत ख़ज़ाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें, और खैबर पख्तूनख्वा को जो वसाइल उनके ड्यू हैं वो अदा किए जाएंगे। इसी तरह वज़ीर आला ने अफ्तारी और सहरी के वक्त लोड शेडिंग का मसला भी उठाया, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारत को हदायत की है कि सहरी और अफ्तारी के वक्त लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, और उस दौरान लोड शेडिंग का अगर कोई वाक़या है तो उसे ख़त्म करके यकीनी बनाया जाए कि लोगों को बिजली और गैस की फराहमी दस्तयाब हो। इसी तरह वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत की मुस्तकिल एक टीम तश्कील दी जाए जो सूबे के मामलात को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ काम करे। वज़ीर आला साहब ने उन कैदियों का भी ज़िक्र किया कि जिनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं है और उनको कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस बारे में भी कहा कि उनका भी यही मौक़िफ़ है, और वो कौमी असम्बली की अपनी तकरीर में ये बात कर चुके हैं, और इसके हवाले से वो यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आज की मीटिंग का ख़ुलासा मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा कि सियासत अपनी अपनी, लेकिन रियासत सांझी। पाकिस्तान हम सब का है, हम सब अपनी सियासत करेंगे भी और कर भी सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए हम सब ने, इस फेडरेशन ने एक जिस्म एक जान बनकर उन ख़तरात का मुकाबला करना है जिनका पाकिस्तान को सामना है, और इसके लिए वफाकी हुकूमत अमन के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अपना हर वो किरदार अदा करेगी जो कि वो किसी और पाकिस्तान के सूबे के साथ मिलकर अदा कर रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अमन के लिए और इस्तेहकाम के लिए, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम तमाम फेडरेशन की इकाइयों के साथ मिलकर शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। वो हल है इंशाल्लाह, बस उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका
इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारी पहले भी जो टीम है अच्छी है, लेकिन आपको पता है ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये जब नई हुकूमत आती है तो उनको अपनी टीम उसके मुताबिक लानी पड़ती है। अभी जो हमारा कुछ दिनों में हमने काम किया है, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे खड़े हैं उनके साथ, तो मैं तो ये समझूंगा कि जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं उस हवाले से, और मैं ये भी कहूँगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का ये जो आखिरी टाइम गुजरा है, पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी हमारे सूबे की, वो सियासी बुनियादों पे थी। बाद में वो जब पता चला तो वो चेंज हुई। तो जो हमारी दूसरी इंटरिम, सच बोलना चाहिए, जो मैंने देखा जो हमारी दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट उसके बाद जो बनी, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने और उन्होंने जो मिलकर वज़रा ने काम किया है, तो मैं सराहता हूँ उसको। मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने बड़ा ऐसा इक़दाम ऐसे किए हैं जो हमारे लिए बड़े मुअस्सर साबित हुए हैं जब हमने टेक ओवर किया। तो इंशाल्लाह ये एक ड्यू प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो फुल सपोर्ट करने का कहा है, इंशाल्लाह वो करेंगे। माशी सूरत हाल है उसमें सियासी जो मांगी और वज़ीर-ए-आज़म ने जो मिसाक की आपको दावत दी, आज की मुलाकात को ये समझा जाए कि उसकी तरफ पेशरफ्त हो चुकी है और तमाम जमातें सियासत को बालाताक रखकर रियासत के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई मुतालबा आपने रखा जो मुलाकातों पे पाबंदी वाला इशू है, कोई आपने बानी पीटीआई के हवाले से रखी? जी बिल्कुल, मैं पहले ये बात कर लूँ, हुकूमती बात कर लूँ, फिर मैं उस पर भी आता हूँ सियासी बात पे। उसमें यह है कि देखें जी, ये पाकिस्तान हमारा है और हमने पहले भी हमारा सूबा जो है पाकिस्तान के लिए कई वो ऐसी चीज़ें हैं हमारे वसाइल से ला कर वो इस्तेमाल हो रही है पूरे पाकिस्तान, उसको इस्तेमाल। हमें खुशी है इस बात की, हम आगे भी हमने ऑफ़र किया है कि आगे भी हमारे जो वसाइल हैं उनको बरकरार लाया जाए और पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसे फैसिलिटी दी जाए, उससे हमारा भी फ़ायदा है। ठीक है, वाजिब बात है, नहीं मिल पाते, माशी हालात ठीक नहीं बेहतर हो जाएंगे, साथ साथ हम भी ये देखेंगे कि जितना ही पॉसिबल है हम उतना ही मांगेंगे। हम ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती वाला काम है कि हम वो चीज़ डिमांड करें जो पॉसिबल ही ना हो। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा जो भी हमारा है उसमें आपको साथ करेंगे। दूसरी जो बात है आपकी खान साहब के हवाले से, बिल्कुल उससे, चूँकि हमारा भी सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है, मैंने उनको बोला है कि जो भी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आप वो देख लें, लेकिन आप पॉसिबल करें, क्योंकि हमने सेनेट की सीट्स के ऊपर जो है वो मुशावरत करनी होती है। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें, पोलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उस पर ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। और जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं उनकी एंगेजमेंट भी इमरान खान का साफ साफ ज़रूरी है, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अली अमीन साहब, जो शुरू में तनाव नजर आया था, आपको लगा कि अब वो कम होता नजर आ रहा है? और दूसरा, सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में? आइंदा चैलेंजेस मिल के निपटेंगे वफाक के साथ? आप इस हवाले से भी रब्ता कर रहे हैं? इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जा रही है इसी हवाले से, ताकि क्योंकि देखिए हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ हमारे नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं। ऐसे इकबाल साहब, आप कुछ सियासी मामला के हवाले से कुछ कहेंगे? देखिए, आज उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि देखें, हमारे जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें, इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर, हमारा एक जमहूरी हक़ है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म के सामने धांधली का मामला रखा है आपने? मैंडेट की वापसी के हवाले से कोई मुतालबा रखा है? कि जी जो चीज़ है अभी ट्रिब्यूनल बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि उसके लिए इदारे मौजूद हैं और इदारे उस पर अपना काम करें, और कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, कोई ऐसा हल्का खुलता है तो उसको सपोर्ट करते करेंगे इंशाल्लाह। इकबाल साहब को कुछ होता है कि जब सीएम वज़ीर-ए-आज़म किसी सूबे में जाता है तो सीएम उसका इस्तकबाल करता है। जब से आप सीएम है, वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा पेशावर किया आपने, तो आज की मुलाकात के बाद कोई प्रोटोकॉल बेहतर होगा? नहीं, वो क्लैरिटी है, मैं उस वक्त पेशावर में था नहीं, मैंने उस वक्त भी बयान दे चुका हूँ उस बारे में, मैं पेशावर में नहीं था। और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि अगर कोई मेहमान है तो हम उसको रिसीव करते हैं, मैं वहाँ पे था नहीं। और आज जो वो गए हैं तो मैं यहाँ था और वो दुआ के लिए सदा गए थे, पेशावर नहीं गए थे। ऐसे इकबाल साहब को जरा सियासी मामले के हवाले से कुछ सर, मुझे पे बात कर लें सर, आगे आ जाएं थोड़ा। असर इकबाल साहब ने बात की, मुझे इसके बाद बात नहीं करनी चाहिए, मगर चूँकि मेरा भी उस सूबे से ताल्लुक़ है, मेरा और गंडापुर साहब का, और मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे सूबे के अवाम के लिए, KPK के अवाम के लिए ये खुशी का दिन है कि आज गंडापुर साहब, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये याद किया कि हम वही सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और उनके मसाइल भी हमारे, और मिलजुल कर उसके लिए काम करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से भी, जहाँ वही हमारी
اپوزیشن ہے وہی بھی یہ بات کی اس کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک برج کا رول پلے کریں گے اور صوبہ ہم سب کا ہے اور اس کے جتنے بھی رائٹس ہے جو مسائل ہے اس کے لیے مل جل کر انشاءاللہ تعالی کام کریں گے. بہت خوشی کی بات ہے پورے صوبے کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے. اور کوئی آپشن اور حل ہے نہیں, اسی راستے پر جانا ہے کہ سارے مل جل کر کام کرے اور عوام کے مسائل حل کرے. تو میں اس کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو.